नमस्कार दोस्तों, आजकल नीट पेपर लीक भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट 2021 पेपर लीक। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक। पूरे देश में स्टूडेंट्स लोग गुस्से में हैं। चलो आइए जानते हैं नीट पेपर लीक की पूरी कहानी। नीट कंट्रोवर्सी। नीट पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे तो इस एग्जाम को 22 लाख स्टूडेंट ने दिया है। तो दोस्तों, नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है। नीट एग्जाम में पेपर लीक और कैंसिलेशन ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में 90 बार पेपर लीक हो चुका है। हर साल इस तरीके का पेपर लीक हो रहा है। 10वीं का, बोर्ड का, पुलिस भर्ती का, यूजीसी नेट का, जेई मेंस का, ये नीट का पेपर लीक हो रहा है। तो हर साल नीट का, बीपीएससी का तमाम है। एनटीए जो कि पेपर कंडक्ट करवाती है, उसको टीचर्स ने नया नाम घोषित किया है, NTA। अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो फुल फॉर्म है नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। हाँ, ये एकदम सही फुल फॉर्म है। पता है क्यों? और बात ये भी सामने आ रहे हैं कि उनसे कोई ढंग काम होता ही नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसकी एक छात्र को लेट आने की वजह से एग्जाम न देना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि 6 मिनट तुम लेट आए हो, ये तुम्हारी गलती है। और जो स्टूडेंट टाइम पे आते हैं उनको क्रिमिनल्स की तरफ बर्ताव किया जाता है। कहीं पे उनके चेकिंग करते समय कपड़े फाड़े जाते हैं और बाहर 10 लाख में पेपर बेच दिया जाता है। ये नीट का पेपर लगातार तीसरी बार लीक हो चुका है। 2021, 24 और 2026 नीट एग्जाम जो कि देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, वो पेपर लीक हो जाता है। यही पेपर कहीं चाइना में लीक हो जाता तो वहाँ होता तो 7 साल की जेल होती, और सिंगापुर में होता तो उसको बड़ा फाइन लगवाना पड़ता। और हमारे देश में खुद एनटीए मानता ही नहीं कि पेपर लीक हो चुका है। एनटीए का मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ चंद सवाल बाहर आ चुके हैं। तो आपने रीनीट क्यों करवाया? ये महानुभाव एनटीए के चीफ हैं। ये कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक थोड़ा हुआ था, बस कुछ ही क्वेश्चन बाहर हुए थे। और अभी खुलेआम टेलीग्राम ग्रुप में पेपर लीक हो रहा है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। एनटीए तो कुछ नहीं है, हमारे देश के महान शिक्षा मंत्री से मिले धर्मेंद्र प्रधान जी। इनको जब सवाल पूछा गया, ये बिना कुछ बोले ही निकल जाते हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इनको शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। एसएससी, एमटीसी, जीडी, पुलिस भर्ती, ना जाने कितने पेपर लीक हो चुके हैं। इनके मुंह से कुछ बात ही नहीं निकल रही। आंटे खुले पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस के साथ कहते कि हमारे देश में पेपर लीक होता ही नहीं है। सर, there is no evidence of paper leak. इनका मकसद ये नहीं कि देश में शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, इनका मकसद सिर्फ है कि प्रचार करना। अब इनका एक बार जरा ट्विटर हैंडल देख लीजिए, सिर्फ प्रचार, सिर्फ प्रचार। मुझे इनसे सवाल है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? आपके हाथ में पावर है, सब कुछ है, फिर भी आप चुप हो। मुझे लगता है आप एक काम कर सकते हो, रिजाइन कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब ये कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ इंडियन यूथ ने बनाया है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, इसको रिजाइन करना। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। क्या आप भी मेरे बात से संबंधित है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और अपना ओपिनियन भी बता देना। और अब आगे क्या होगा? एनटीए ने साफ कहा रीनीट होगा और स्टूडेंट को रिफंड भी दिया जाएगा। मुझे एनटीए से सिर्फ एक बात कहनी है, बच्चों ने दिन रात मेहनत करके एग्जाम दिया और आप उसको फिर से एग्जाम दे रहे हो। आपको पता है एग्जाम का टेंशन क्या होता है? कुछ बच्चों ने अपनी स्लीप सैक्रिफाइस की क्योंकि उनको अच्छी सीट मिल जाए, और बच्चों को इतना मेहनत क्या मिला? कुछ नहीं। मतलब 30-40 लाख में पेपर बेच जाता है। हद होती है भाई। तो दोस्तों, ये वीडियो छोटा होगा पर मुझे ये लगता है कि ये वीडियो भारत का बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैंने उसे उठाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।